नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस एडिशन में हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में विदर्भ के युवाओं के साथ किए गए भेदभाव की, और इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं प्रख्यात विदर्भवादी और महाविदर्भ जनजागरण संगठन के संयोजक श्री नितिन रोंघे जी। दरअसल विदर्भ के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का मसला नागपुर करार की उन शर्तों के तहत आता है जिसमें जनसंख्या के अनुपात से 23% नौकरियां दी जाने की बात तय हुई थी, लेकिन कायदे से ऐसा हो ना सका। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक छोटी सी चीज की तरफ लाना चाहता हूं कि भारतीय की जो राज्य घटना है उसका कलम 371(2), नागपुर करार कलम 8 और अगस्त 1994 के जो राज्यपाल के डायरेक्टिव्स है उसका कलम 8(3) ABC के हिसाब से विदर्भ के लोगों को महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों में उनके पॉपुलेशन के अनुपात में, मतलब हमारी पॉपुलेशन महाराष्ट्र की, विदर्भ की पॉपुलेशन महाराष्ट्र में 23% है, मराठवाड़ा की 19% है और उर्वरित महाराष्ट्र की 58% है। तो 23% मतलब सरकारी नौकरियों में और सरकार के नियंत्रण वाली नौकरियों में, सरकार के नियंत्रण वाली नौकरियां मतलब MSCB हो गया, ST ट्रांसपोर्ट हो गया, MSCB हो गया, ये जो महाराष्ट्र शासन के उपक्रम है, इन सब में विदर्भ के युवाओं को 23% नौकरियां मिलनी चाहिए थी। एक और जहां नागपुर करार के तहत 23% नौकरियां देने की बात थी, तो वहीं मुंबई में बैठी सरकार इस मामले को लेकर लगातार हमारे युवाओं की आंखों में धूल झोंकती रही। कभी कहा गया कि विदर्भ के युवाओं को करार के हिसाब से ही नौकरियां दी जा रही है, तो कभी कुछ और बताया गया, और फिर जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यही गोलमाल जवाब दिया जाता रहा, तो आखिरकार नितिन रोंघे ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक RTI दाखिल की, और इस RTI से जो खुलासा हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। इस बात का मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट लेना चाहूंगा कि कुछ साल पहले मैंने आई थिंक 2013-14 में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक RTI की थी कि इतने सालों में विदर्भ के युवाओं को कितनी नौकरियां मिली हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र शासन ने जवाब दे दिया कि हमको इस बारे में इतनी बड़ी आंकड़ेबारी हमारे पास नहीं है। आप देखिए, इस कंप्यूटर के ज़माने में जहाँ हर इंसान का हर डेटा रखा जा सकता है, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं था। ये बड़े शर्म की बात है। उसके बाद हमने एक RTI MPSC में की थी, तो हमको एक लेटर मिला जो सुधीर ठाकरे MPSC के चेयरमैन थे, उन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर को एक लेटर लिखा था और उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी कि विदर्भ के युवकों को उनके लोक संख्या के अनुपात में नौकरी नहीं मिली है। इस हैरान कर देने वाली जानकारी के बावजूद नितिन रोंघे लगातार इस मामले में जांच पड़ताल करते रहे, साथ ही इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल जवाब भी किया। इस बीच 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र की बागडोर हमारे अपने विदर्भ के लाडले नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सौंपी गई। सत्ता परिवर्तन के साथ ही साथ विदर्भ के युवाओं को नौकरी दिए जाने का मसला भी आगे बढ़ा और तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम ये पता लगाना था कि क्या वाकई में विदर्भ के युवाओं को 23% के हिसाब से नौकरी दी गई है या नहीं। तो क्या आयोग का गठन किए जाने के बाद सरकारी नौकरियों का मामला सुलझ गया, या फिर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने भी विदर्भ के साथ धोखा किया? जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।